Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए एंड आज हम देखने जा रहे हैं द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। गाइस आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसके डाउट्स हैं, वो सब भी हम क्लियर करेंगे। यानी कि इस वीडियो में रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, पूरा चैप्टर देखेंगे, जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी देखेंगे। तो आप देख रहे हो हियर यू आर सीइंग द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। आपको मैंने जब चैप्टर 5 किया था, इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का, इससे पहले वाला चैप्टर। तो आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर, आई टोल्ड यू दैट चैप्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो चैप्टर नहीं आएगा ना आपसे तो आप ये चैप्टर नहीं समझ सकते। इस चैप्टर ये वेस्ड ही वहाँ पे है डेरिवेटिव्स पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसिबल यानी डेरिवेटिव्स का यूज होना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और तभी आप ये चैप्टर समझेंगे। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये तो कंपलसरी है कि आपको वो चैप्टर आना ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को समझ सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव्स नहीं आएगा तो फिर चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फिलहाल हम ये आप वो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ये चैप्टर आप तभी समझेंगे जब चैप्टर 5 समझ चुके होंगे। ओके, तभी आप चैप्टर 6 करेंगे। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अब हम इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। हाँ, तो देखो फर्स्ट टॉपिक का नेम क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स। ओके, हम उसको इंक्रीजिंग तब बोलेंगे ऑन एन इंटरवल में, एक इंटरवल में इफ़ अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लें और डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए देन 0 फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल, सभी एक्स के लिए जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। देखो आप ऐसे नहीं समझोगे, क्या बताया हमने, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, सपोज करो हम फंक्शन ले रहे हैं 2x+1। ठीक है, ये हमने लिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में 2x+1। अब हमें बताना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है, और जो डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए देन 0। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2 हो जाएगा, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट है 1 प्लस कॉन्स्टेंट है 1 का 0, यानी कि 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में 2 आ गया। ठीक है, तो क्या है ये जो 2 है, ये तो 2 क्या है, ग्रेटर है 0 से। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक है, x की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, आपको 2 ही मिलना है। ठीक है, देखो अगर हम इसकी जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं, x ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव रख रहे हैं यहाँ पे -1 तब भी हमें 2 मिल रहा है, यानी कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, किसी भी कंडीशन में तो बोल देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग सिंस एफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए कोई भी एक्स रख लो। ठीक है, कौन इंटरवल देखो -∞ टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इस इंटरवल में रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो इस इंटरवल में, और इंटरवल -∞ से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी के लिए ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके, तो आप समझ गए इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हमसे बोला जा रहा है इंक्रीजिंग चेक करो, हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया, अगर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है उस इंटरवल में, ठीक है, जिस भी इंटरवल में पूछा जा रहा है, तो उसमें हमें जो भी x की वैल्यू लेनी है और उस फंक्शन में प्लग करनी है, और अगर उस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0 से तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, देखो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू वी डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल, ठीक है, एक फंक्शन है उसको डिक्रीजिंग कहा जाएगा एंड एक इंटरवल में इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0। अब देखो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। इंक्रीजिंग में हमने बताया कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट अब क्या बता रहे हैं, अब लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल, ठीक है, उस इंटरवल में जो भी एक्स आ रहा है उन सभी को क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी लेस देन 0। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू में माइनस एक्स एक फंक्शन, ठीक है, हमें बताना है इसको डिक्रीजिंग बताना है। क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस फंक्शन में आपको मिलना -1 ही है। और -1 क्या होता है, -1 होता है लेस देन 0, ठीक है, 0 से लेस होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करोगे पॉजिटिव 1 तब भी -1 मिलेगा, अगर आप 2 पुट करोगे तब भी आपको पॉजिटिव यही मिलेगा -1, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये नेगेटिव ही मिल रहा है, यानी लेस देन 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, सिंस, क्योंकि रीजन है जो एफ डेरिवेटिव है फंक्शन का क्या है, इज लेस देन 0, ठीक है, इन इंटरवल। और देखो क्या इंटरवल हो जाएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -∞ से लेके इन्फिनिटिव के बीच में, ये सभी में क्या आएगा, नेगेटिव ही शो करेगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। तो इस इंटरवल में -∞ से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये क्या देगा, हमें नेगेटिव ही शो करेगा, तो ये डिक्रीजिंग बोला जाएगा, ठीक है। अब आपने समझा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। देखो अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं, आपको जब आप सॉल्व करेंगे ये वाला चैप्टर तो आपसे पूछा जाएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। तो आपको एट फर्स्ट क्या करना है, आपको फंक्शन लेना है, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके। और जिस भी इंटरवल में पूछ रहे हैं उस इंटरवल में आप उस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, और उस जहाँ पे आपने डेरिवेटिव करा है उसमें पुट करके देख लो एक्स की जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग है। समझ गए इतना। और फिर हम बोल देंगे, अभी हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा, बट हमने क्या करा, -∞ से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लो इस इंटरवल में, ठीक है, ये नेगेटिव ही है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमने देखे डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप सोचेंगे कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। सो क्या है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, ये क्या होते हैं, देखो इफ फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल इफ एफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल। आप देख रहे हो कि ये तो हमने इंक्रीजिंग में बताया था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बता रहे हैं। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और ये है हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो इंक्रीजिंग का मतलब होना चाहिए कि डेरिवेटिव से क्या होना चाहिए, फंक्शन जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो ग्रेटर होना चाहिए 0 के और इक्वल भी। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियरली बोलता है कि जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का डेरिवेटिव वो शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कंपलसरी इसमें ये कंडीशन है इसके अंदर कि 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है। बट अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग में ये जो डेरिवेटिव है फंक्शन का ये क्या है, इज ग्रेटर और इक्वल, ये इक्वल भी हो सकता है, कैन बी इक्वल और ग्रेटर, ये ग्रेटर और इक्वल दोनों हो सकता है, बट ये केवल ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो फिर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस मीन्स हियर
फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, इक्वल के जीरो के इक्वल नहीं होना है। अब चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या है, एक्स क्यूब। शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जानी है, ओके। एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 3x², ठीक है। तो 3x² की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 0 से। लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन रीजन तो देंगे क्यों है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, ठीक है। कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, क्या है फंक्शन, क्या है, इंक्रीजिंग। एक्सेप्ट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स को 0 नहीं होना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे एक्स की, ठीक है, हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 3x²। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सब पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलना है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही तो शो करना है कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा है। क्या अगर आप इसके अंदर 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसके अंदर 0 पुट कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। और जबकि ये बात क्लियरली कही गई है कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन को 0 के इक्वल नहीं होना होता, ओके। अब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दो या फिर पॉजिटिव वैल्यू रख दो, बट आपको 0 नहीं रखना। तो एक्स की सभी वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 नहीं होना है, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 0 से ग्रेटर ही मिलेगा, ओके। तो ये देखा हमने सॉरी, ये देखा हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, ओके, समझ में आ गया। और अब हम देखेंगे, नाउ विल सी strictly decreasing functions, okay, let's see. So now we are going to say strictly decreasing functions, okay। ये क्या होते हैं, देखो if function f(x) is strictly decreasing on an interval if derivative of function is less than 0। अब हमें क्या शो करना है कि जो strictly decreasing में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 0 से लेस होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल, सभी वैल्यू के लिए जो भी इंटरवल में दे रखे हैं उन सभी वैल्यूज़ के लिए एक्स की डिक्रीजिंग। अब देखो हमने देखा डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि जब हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना डेरिवेटिव, तो वो क्या होना चाहिए, 0 से लेस और 0 के इक्वल, ठीक है। ये 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से लेस भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की सिंपल सी कंडीशन है कि इसमें जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0। इसमें 0 से लेस ही होना है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में देखा था, सेम यही डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 0 के भी इक्वल हो सकता है और लेस तो होना ही है, बट इसके अंदर स्पेशली कंडीशन दे रखी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। ये नेगेटिव ही होना चाहिए, 0 से कम ही होना चाहिए, यानी नेगेटिव ही होना चाहिए। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू में -x³। हमें शो करना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनस ऐसे रहेगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगी, एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, हमारे पास आ गया -3x²। हम क्या देख रहे हैं, ये तो नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है। सो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन -3x²। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, सपोज करो हम यहाँ पे -1 ले रहे हैं,
ठीक है। तो -1 लेंगे तब भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही कर देता है, तब भी नेगेटिव ही वैल्यू मिलेगी। और अगर पॉजिटिव ले रहे हैं प्लस का 1 ले रहे हैं तब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तब भी नेगेटिव आ रहा है। तो क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। ठीक है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही शो करेगा। लेकिन आपको एक्स की जगह 0 नहीं पुट करना है। अगर आप 0 पुट करोगे ना यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा -3 × 0 का स्क्वायर यानी 0 मिल रहा है। तो 0 मिल जाएगा तो हमारा सिंपल सी बात है, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन आ गई, क्योंकि डिक्रीजिंग में ही तो 0 के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट x = 0। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x = 0। x को 0 नहीं होना, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इफ x इज 0 देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन को फॉलो करेगा। नेगेटिव में भी जा रहा है और 0 को भी इक्वल शो कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल नहीं है x की वैल्यू। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सभी में क्या आएगा, नेगेटिव ही मिलेगा एक्सेप्ट x = 0। तो आपने देखा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है। डिक्रीजिंग में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को लेस शो करते हैं, एट 0 के इक्वल भी शो करते हैं। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करी जाएगी तो इसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओनली लेस शुड बी लेस देन 0, देन फंक्शन विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो ये कंडीशन देखिए डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने लिया फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सॉल्व करेंगे तो तब आप देखेंगे आपको एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपको इंटरवल फाइंड करना है। कैसे करेंगे इंटरवल फाइंड, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखो ऐसे केस में जो भी हमें फंक्शन दे रहेगा हम उसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन हमें एक्स में दे रखा है। ओके, टू ऐसे ही कॉन्स्टेंट पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1, -3 कॉन्स्टेंट एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1। सो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 4x - 3। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन देगा, फंक्शन इज गिवन, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, एंड नाउ वी विल पुट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो 4x - 3 आ गया। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, x = 3/4 क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करके जो भी हमारा डेरिवेशन आ रहा है उसको 0 के इक्वल, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। एंड फिर देखो हमें इंटरवल फाइंड करना है, तो ये है 3/4। ठीक है, 3/4 से आगे वाले नंबर और लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, -∞। ओके, और इससे फिर पीछे वाले नंबर यानी कि इससे ग्रेटर नंबर आते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो देखो हमारा इंटरवल क्या हो गया, एक तो ये वाला इंटरवल हो गया -∞ टू 3/4, एक हो गया 3/4 से लेके इन्फिनिटिव। ठीक है, 2 इंटरवल है, एक ये -∞ टू 3/4। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, 3/4 से लेके इन्फिनिटिव। 2 इंटरवल है। अब हमें बताना है किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब कैसे बताएंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। उसके लिए हमने जो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा है ना, वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन है फंक्शन का। तो अभी हम ले रहे हैं इस इंटरवल में
-∞ to 3/4, ठीक है, इन इंटरवल -∞ से लेके 3/4 के बीच में, ठीक है। तो इस इंटरवल का मतलब है कि हम 3/4 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इस या 3/4 के ये जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे, ठीक है, इससे छोटे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर ले सकते हो या फिर जीरो ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या आएगा, इससे पहले नंबर जीरो आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, इसके बीच में कहीं जीरो आएगा, हम जीरो पुट करके देखते हैं। तो हम पुट कर रहे हैं f(x) की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 0 - 3, यानी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिल रहा है, ओके। और नेगेटिव मिल रहा है यानी कि आप कोई भी वैल्यू रख लो, 3/4 से स्मॉल कोई भी वैल्यू रख दो, आपको क्या मिलेगा, छोटे सब नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो हम बोलेंगे इन इंटरवल -∞ to 3/4 में क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हमने ये क्या बताया है कि ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लास्ट वाले एंड पॉइंट्स हैं, ये 3/4 ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, तो इस अगर जैसे ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि हम इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर 2 और 1 भी है, क्या है, 2 और 1 भी इसी के अंदर लाई कर रहा है। बट अगर हम बात करें इसकी ओपन ब्रैकेट की, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 1 से लेके 2 तक के बीच के सभी नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी 1 से लेके 2 तक के नंबर आएंगे, लेकिन 1 और 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है, समझ गए। तो अब ये ओपन ब्रैकेट बनाइए, यानी कि इस इंटरवल में 3/4 नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस में करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन इंटरवल -∞ to 3/4, ओके। अब हम बात करेंगे इस इंटरवल में 3/4 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में, ठीक है, ये इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, वही करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, इस 3/4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक, ठीक है, इसके आगे वाला कोई भी नंबर ले लो। और हम फिर तो क्या आ जाएगा, इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। 3/4 छोटा है, 1 इधर आएगा कहीं, ठीक है, 1 कहीं इसी इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि 1 क्या है, 3/4 से ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर नंबर होंगे 3/4 से वो इधर मिलेंगे, ठीक है। तो इस इंटरवल में 3/4 से और इन्फिनिटिव के बीच में हमारा 1 आ रहा है। हम 1 पुट करके देखेंगे इस डेरिवेशन में, जो हमने डेरिवेशन फाइंड किया है। तो क्या हो जाएगा, x = 1 और 4 × 1 - 3, यानी कि अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज। अब कोई भी नंबर ले लो, 3/4 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो, सभी में क्या करेगा, इंक्रीजिंग ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि इस इंटरवल में क्या कर रहा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए आप। दो हम कैसे इंटरवल फाइंड करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेशन को हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे 0 के इक्वल में रख के, और फिर वहीं से हम इंटरवल देख लेंगे, ठीक है। और फिर उस इंटरवल के बीच की जो भी वैल्यूज़ है वो एक्स डेरिवेशन में पुट करके देखिएगा, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। हमने ये तो देखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लिखी है, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं दिया जाता, केवल इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दिया होता, तब हम क्या करते, तब हमारा मतलब क्या है कि जो हमारा डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि हमारा डेरिवेशन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए 0 से और इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या तो 0 से लेस या फिर इक्वल, ओके। तो ऐसे केस में हम क्या करते, हम 3/4 भी ले लेते, ठीक है, 3/4 भी ले लेते, और फिर हम उसको ना 3/4 को लिखते, तो फिर हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देते, ठीक है। ये तो ओपन ही ब्रैकेट है, बट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिख देते। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो नंबर है, वो भी इसमें लाई करेगा,
इसमें लाई करेगा, इस इंटरवल में -∞ से लेके 3/4 के बीच में 3/4 भी अब लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि हमें डिक्रीजिंग शो करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो नहीं करना। अगर हमें डिक्रीजिंग शो करना है तो इसका मतलब डेरिवेशन को हमें 0 के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3/4 पुट कर लें एक्स की जगह, इसे एक्स की जगह 3/4 पुट करेंगे तो देखो हमें 0 मिल जाएगा। कैसे? 3/4 -3, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 0 आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे डिक्रीजिंग पूछा जाता तो डिक्रीजिंग में आप कुछ नहीं करते, आप 3/4 भी इसके अंदर लाई करवा देते और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देते, सिंपल। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता कि अब हमें इंक्रीजिंग बताना है, तो इंक्रीजिंग में क्या करते आप, यहाँ पे जो जो ओपन ब्रैकेट है वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देते। क्यों? क्योंकि अब 3/4 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, इस इंटरवल में 3/4 भी लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ओनली इंक्रीजिंग का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग? ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स डेरिवेशन ऑफ फंक्शन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? चलो, क्योंकि अब 3/4 इसमें लाई कर रहा है तो हम एक्स की जगह 3/4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 3/4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो इन दोनों को भी इसके अंदर इस इंटरवल में लाई करेंगे दोनों। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्टली की बात करते तब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाता, तब ये दोनों नंबर, ये क्रिटिकल पॉइंट उसमें लाई नहीं करता क्योंकि ये 0 बना रहा है दोनों को। ओके, समझ गए कैसे इंटरवल फाइंड करते हैं? बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले एट फर्स्ट इन द क्वेश्चन वी हैव देयर इज गिवन अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज गिवन, नाउ वी विल हैव टू फाइंड द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन। Okay, and when derivation we have found the derivation, then we will put derivation, we will put derivation equals to 0। ठीक है, हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे डेरिवेशन को, जो भी डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, और फिर वहीं से वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वहाँ से हमारे इंटरवल्स आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट से। ओके, समझ गए? और अगर हमारे पास बताना है फिर कि इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसका रूल क्या था वो हमने देख लिया था कि अगर 0 बना रहा है फंक्शन में अगर क्रिटिकल पॉइंट उसे, तो वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग शो करेगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा ओपन ब्रैकेट आ जाती, फिर ये वाला जो इसको 0 कर रहा है वो वाला पॉइंट नहीं लेते। ओके, तो ये हमारा था इंटरवल फाइंड करने का मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम। ओके, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमा एक ही बात है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कह रहा है इस कंसेप्ट में? लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे एट फर्स्ट वी विल गो ऑन लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमम, एक फंक्शन जिसके पास क्या है? लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू सी। किस पॉइंट पर? एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पर। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, अगर एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है ए कॉमा बी कंटेनिंग सी। ठीक है, उसके अंदर सी कंटेन कर रहा है इंटरवल के अंदर, सच दैट इस प्रकार कि एफ सी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इस सी पॉइंट पर जो भी हम फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? देखो, एक इंटरवल है ए कॉमा बी। ठीक है, इस इंटरवल में सी लाई कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर क्या है? ग्रेटर है और इक्वल है किससे? एफ एक्स से ग्रेटर है। एफ यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स जितने भी इसमें एक्स सभी वैल्यूज हैं इस इंटरवल में जो लाई करेंगे ए कॉमा बी, यानी कि इस इंटरवल के बीच में ना ए कॉमा बी के बीच में जो भी इंटरवल में वैल्यूज दे रखी है उनके बीच में पॉइंट होगा विच इज सी। तो सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी, वही क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमा। इसका मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, अब उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी? वही है सी पॉइंट पर होगी, जब इस इंटरवल में बात कर रहे हैं। ठीक है, ए कॉमा बी इंटरवल के बीच में पॉइंट है सी, तो अब इस फंक्शन में उस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। ठीक है, इज लेस और इक्वल टू एफ एक्स, और जितने भी मतलब इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज है ना एक्स की, उन सभी वैल्यूज़ में एक ऐसा पॉइंट है विच इज सी, तो उस पॉइंट पर फंक्शन सबसे लोएस्ट वैल्यू शो करेगा, उसको बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। आप ऐसे नहीं समझेंगे, हम सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, यानी कि कैसे हम इसके कैसे करेंगे फाइंड।
ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे, फंक्शन लेंगे, उससे पहले हम इसके स्टेप देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए। चलो लेट्स सी। तो अब हम फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2। क्या मेथड होते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं? देखो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब अगर हमें लोकल मैक्सिमा देखना है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, 0 से नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा की कंडीशन है। अगर हमें लोकल मिनिमा देखना है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 0 से, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो अब हम ऐसे नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेप फर्स्ट, एट फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो एक्स क्यूब है पावर है वो मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्टिव 1 हो जाएगा, माइनस 6 कांस्टेंट, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 9x का हो जाएगा 1 प्लस 2 कांस्टेंट 0। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब हमें क्या बताया फिर हम सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? स्टेप सेकेंड। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये जो इसको ना 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। वी विल पुट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू 0। तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, ओके। और अब आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। ये आ गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक 3 हो गया, एक 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे स्टेप थर्ड में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, फिर हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा, ओके। सो नाउ विल फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एंड जो एक्स्ट्रा है उसको रब कर देते हैं। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी स्टेप थर्ड ये क्या कहता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। 3 कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, माइनस 12 कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस 9 एज अ कांस्टेंट 0, 6x 2 माइनस 1 1 माइनस 12। ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। यहीं से हम इसका टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट निकले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स निकले हैं? सो वी विल चेक इट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास? क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक निकला था हमारे पास 3 एंड 1, ठीक है। और हमें इंटरवल तो कोई दे नहीं रखा, ठीक है। बस हम इस 3 और 1 में चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रखेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी 18 माइनस 12 यानी 6 ग्रेटर है 0 से, ठीक है, 6 ग्रेटर है। और फिर 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे चेक करेंगे तो ये हो जाना है 6 इंटू 1 माइनस 12 यानी -6, ये लेस है 0 से, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम की कंडीशन होती है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और अगर ये वैल्यू 0 से लेस है तो ये लोकल मैक्सिमा की कंडीशन है, यानी अपोजिट हो रहा है। अगर लेस है तो किसकी कंडीशन है? लोकल मैक्सिमा की। आप लोकल से ही समझ जाना कि अगर
लोकली कंडीशन है, ठीक है। अगर लेस है तो ये किसकी कंडीशन है, लोकल मैक्सिमा की, ठीक है, ये कंडीशन है लोकल मैक्सिमा की, ओके। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर है 0 से, तो ये लोकल मिनिमम की आ जाएगी, ये लोकल मिनिमम की है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो अब हमें फंक्शन की लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो देखो हमारे पास फंक्शन ये है, अब हम देखेंगे कि फंक्शन की लोकल मिनिमम कंडीशन किस पे शो हो रही है, 3 पॉइंट पर। तो फंक्शन f(x) is showing local minimum at x इक्वल्स टू, किस पे चेक किया हमने, 3 पे ना, 3 पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लोकल मिनिमम, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है ना, उसमें हम क्या पुट कर देंगे, f(x) की जगह 3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो बस हम यहाँ पे शो कर देंगे कि द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 एट x इक्वल्स टू 3। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 ही तो आई हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी कि किसकी कंडीशन पूरी कर रहा है, यानी कि लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो एफ सी क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम क्या शो करते हैं, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर एक्स इन, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है इसको नहीं लिख रहा है, ठीक है, बस इतना ही लिख देते हैं कि लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ये तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमने बता दी, ठीक है। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमा की कंडीशन हमने देखी थी इस पे, किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ पे जैसे मैं लिखा था ना, फंक्शन इज शोइंग लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन इज शोइंग लोकल मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम इस फंक्शन से फाइंड करेंगे, एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 1 का 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, 9 2 12 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू शो करेगा 2, ठीक है। ये यहाँ पे कम वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 6, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1। बस यही हमें शो करना था, हमसे बोला गया था ना कि हमें लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी 2 एट x इक्वल्स टू 3। बस यही हमसे पूछा जा रहा था कि हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब क्या क्या स्टेप थे उसके, सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा होगा। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, एंड देन अगेन वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें इसको नेगेटिव शो करना है। कब शो करेंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव शो हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, उल्टा केस है, लोकल है ना, इसीलिए लोकल आ रहा है तो उसको हमें नेगेटिव शो करना होगा, मैक्सिमम को नेगेटिव एंड मिनिमम को
ग्रेटर देन 0, उसको 0 से हमें ग्रेटर शो करना होगा। और ऐसा केस है फिर हमें क्या करना होगा, जिस पॉइंट पर वो हमें लोकल मिनिमम शो कर रहा है उसी पॉइंट पर हम इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम शो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 शो कर रहा है, तो वो मिनिमम का केस है, तो वहाँ पे पुट करेंगे तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम देखते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, समझ में आगे वाला केस। अब ये हमने देखा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, बट अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज। So now we are going to see absolute maximum, maxima and absolute minimum और minima। जैसे कि हमने लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा देखा था, अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एक बात और, अगर हमारा लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम की कंडीशन देखी थी हमने, उसके अंदर अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए ना, वो 0 शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो आपको लिखते हैं कि जब वहाँ पे कोई इंक्रीजिंग नहीं, कोई यानी कि जब नेगेटिव वैल्यू नहीं थी और पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, केवल हमारा क्या आ गया, सेकंड और ऑर्डर डेरिवेटिव है 0, देन क्या हो जाएगा, वो कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। ठीक है, अब देखो ये हम देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की कंडीशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ सबसे पहले बिफोर फाइंडिंग absolute minimum and absolute maximum value of the function, at first we will know the condition methods। ठीक है, तो ये steps दे रखे हैं। So what are the steps for finding out the absolute minimum and absolute maximum value of the function? Let's see what is the method। क्या है इसकी कंडीशन, देखो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का। ओके, फिर सेकंड हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। यू नो हाउ कैन वी फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल पुट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम फंक्शन का जो हमने डेरिवेशन किया है, डेरिवेटिव किया है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड वहाँ से वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, एंड फिर क्या दे रखा है स्टेप थर्ड में, प्लग क्रिटिकल पॉइंट्स इनटू फंक्शन। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें उस फंक्शन में पुट करेंगे। एंड नाउ ऑल्सो प्लग एंड पॉइंट्स इन फंक्शन। और हम एंड पॉइंट्स, हमें एंड पॉइंट्स क्या है, इंटरवल दे रखा है। ठीक है, उस इंटरवल के लास्ट के जो 2 नंबर हमें इंटरवल में दे रखे होंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे, एंड पॉइंट्स पता लग जाएगा। तो एंड पॉइंट्स हमें एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करने के लिए दे ही रखे होंगे क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में दे रखे होंगे, तो वो हमें फंक्शन में पुट करने हैं। अब देखो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करे और एंड पॉइंट्स पुट करे फंक्शन में। नाउ अब फंक्शन की द लार्जेस्ट वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, अब हमें जो भी पॉइंट्स रखने के बाद जो भी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मिली है विल वी कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल वी कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अभी आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं एग्जाम्पल लेंगे, इसका इक्वेशन लेंगे, वहाँ से समझ जाएंगे। आगे मैं बता रही हूँ कि जब भी हम ये वाले पॉइंट्स रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स, तो जो भी फंक्शन में पुट करने के बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एंड जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने की नीड नहीं है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही नीड है। ठीक है, और हाँ ये एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम आप क्लोज ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नाउ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो हियर we took an example which is f(x) equals to x minus 2 का होल स्क्वायर ऑन द इंटरवल 1,4। अब हमें एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम में इंटरवल दे रखा है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, जहाँ क्लोज ब्रैकेट है वहाँ पे एब्सोल्यूट की बात हो रही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, इस फंक्शन में फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी बात मिनिमम और मैक्सिमम की है तो क्या करेंगे, देखो पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर हम करेंगे इस फंक्शन का। फंक्शन में x का हो जाना है 1 और -2 का हो जाएगा 0 एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास आ गया 2 × x - 1 आ गया, सॉरी x - 2 इक्वल्स टू में चल रहा है ये, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट ही करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, क्रिटिकल फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको ना 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और ये आ जाएगा 2 × x - 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 2, ठीक है। 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। and the end points are, एंड पॉइंट्स कौन से जो हमें इंटरवल में देंगे 1 और 4 आर 1 और 4, ठीक है। एंड पॉइंट्स कौन से जो भी हमें इंटरवल में दे रखे होंगे 1 और 4 आर गिवन, सो एंड पॉइंट्स आर 1 और 4 एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। फिर हमें क्या करना था, स्टेप बाय देख रहे थे हम। फिर हम सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू है, एक तो हमारे पास है 1, ठीक है, दूसरा है 2 और एक है 4। 2 क्या है हमारे पास, 2 है क्रिटिकल पॉइंट, क्या है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स एंड अब हम पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें वही तो बताया था कि जितने भी पॉइंट्स हमारे पास फाइंड हो रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, सभी को फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में पुट करके देखते हैं। चलो पहले 1 पे फाइंड करेंगे, फिर 2 पर फाइंड करेंगे। 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट और ये दोनों 1 और 4 आर एंड पॉइंट्स, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू में x - 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। जब हम 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल्स टू में 1 - 2 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम 2 पुट करेंगे, जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 - 2 का स्क्वायर यानी 0 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 0। फिर हम 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू में दे रखा है हमें x - 2 का होल स्क्वायर, बट हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर 4। फिर हमने क्या देखा था कि जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। और हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है, वो है ये, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू। तो बस हमारी यही तो बताया था हमारे पास कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सी है और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी है। तो जो लोएस्ट है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या है 0, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 क्या है क्रिटिकल पॉइंट। अब ये तो हमने बता दिया एब्सोल्यूट मिनिमम एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या है सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4, ठीक है, 4 एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो बस यही हमारी हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ गए क्या करना है हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए।
कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं। तो एंड व्हेन वी आर गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू in the function, then it will be called absolute maximum value, and when we are getting the lowest value in the function, then the value will be called the absolute minimum value. ठीक है, at that point, on which point we are getting the lowest value. Okay, so ये हमने देखा absolute maximum and absolute minimum की condition. Now we are going to next topic. Okay, so let's see. देखो अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, और ये जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। हम ये टॉपिक को यहाँ पे लेके आए हैं, पहले स्टार्टिंग में हमने नहीं किया था। ठीक है, बट ये चैप्टर का स्टार्टिंग का ही टॉपिक है। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्या मतलब है इसका? देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही डेरिवेशन होता है, डेरिवेटिव होता है। देखो ये हमें दे रखा है ds/dt। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ s, द रेट ऑफ चेंज ऑफ s। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t को हम टाइम बोल सकते हैं और s हमारा डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस समझ रहे हो ना? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, तो हमने देखो क्या करा, और हाँ, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये भी होता है मीन, द रेट ऑफ चेंज मीन फर्स्ट क्वांटिटी, one quantity change with another quantity। आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है? यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे dA/dt। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है और एरिया के साथ साथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ एरिया चेंज हो रहा है, तो यानी कि जब एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो एक के साथ दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, इसी प्रकार से अगर हम y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा? y क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, किसके साथ? x के साथ। यानी कि अगर हमारे पास fx इक्वल्स टू में क्या है? y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू में dy/dx। तो क्वांटिटी y चेंज हो रही है किसके साथ? x के साथ। अब हमने आपको क्यों बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, आपने देख लिया रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है, यानी कि जब एक क्वांटिटी चेंज होती है किसके साथ? किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब आपको वो दे रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रब कर देते हैं, बाकी और चीज़ देखते हैं। जब हम चैप्टर के स्टार्टिंग में जाएंगे तो कुछ हम स्टेप से देखेंगे। देखो आप ना कुछ ये क्वांटिटी देख रहे हैं एंड हम यूनिट देखेंगे। जैसे कि हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो टाइम को किस में मेजर कर सकते हैं? टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड और मिनट या फिर आवर। ठीक है, इसमें हम किसको देखेंगे? टाइम को। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस किस में मेजर हो सकती है? इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है? तो फिलहाल सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, फिर है हमारे पास एरिया। एरिया किस में मेजर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में दे रखा होगा। ठीक है, 4 है हमारे पास वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। यह है वॉल्यूम किस में दे रखा होगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, फिर ये आ जाता है रेडियस, हाइट,
एज, रेडियस, हाइट, एज, लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, सिरकमफ्रेंस, ये आपको किस पे देखने को मिलेगी, सेंटीमीटर और मीटर में। ठीक है, अब आप वो सब कुछ आप देखोगे, कैसे समझोगे, वो क्वेश्चन में भी देख लेना। ठीक है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड, मिनट, आवर। ठीक है, ये आप सब कुछ देख लेना कि ये किस किस में दे रखे हैं। डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी एरिया की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रेडियस, हाइट, एज, लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, सिरकमफ्रेंस। ठीक है, तो वो सेंटीमीटर और मीटर की बात हो रही है। चलो अब हम देखते हैं कुछ, अगर हमें इस टाइप से क्वांटिटी यूनिट्स दे रखी हैं, ये दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पहचान है क्या दे रखा है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है ये। आप देख रहे हो कि सेंटीमीटर तो किसी की भी यूनिट हो सकती है, रेडियस, हाइट, एज, लेंथ, किसी की भी। ठीक है, तो हम वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा डिस्टेंस या फिर एज, हाइट, लेंथ, कुछ भी दे रखा होगा। तो फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटीमीटर एज ए डिस्टेंस, और यहाँ पे सेकंड दे रखा है। सिंपल सी बात है, ये टाइम दे रखा है। ठीक है, किसकी है, टाइम की, ds/dt। आप समझ गए। ठीक है, ds/dt, या फिर अगर हमें कोई एज वगैरह दे रखा है तो dA/dt। ठीक है, dA/dt। ठीक है, या फिर हमें कोई रेडियस वगैरह दे रखी है तो dr/dt हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे पहचानते हैं। अब हमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो हमें इसको बताना है, ये किसकी, इसको क्या लिख सकते हैं। अब देख रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ही सिंपल है कि ये क्या है, एरिया की यूनिट, तो हम इसको लिखेंगे dA। अब ये किसके साथ चेंज हो रहा है, सेकंड, यानी dA/dt दे रखा है। अगर हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो आप देख रहे हो सिंपल से कि हमें सेंटीमीटर क्यूब यानी कि हमें वॉल्यूम की यूनिट दे रखी है, ये सेकंड टाइम दे रखा है। ठीक है, या फिर इसकी जगह मीटर पर सेकंड दे रखा होता, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखा होता, मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा होता, तो यही देखते। अभी ऐसा क्यों बताया, ठीक है, सब क्या क्या यूज है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना 6.1, यानी जब फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कि हमने क्यों लिखी है सारी वैल्यूज़। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जाम्पल using these values. So we took an example. उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, देखो अगर हमसे बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें रेट ऑफ क्या फाइंड करना है, चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, चेंज ऑफ एरिया का मतलब बहुत सिंपल, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, ऑफ दिस सर्कल और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यानी कि dA/dr हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे एरिया चेंज हो रहा है किसके साथ, रेडियस के साथ, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो वी नो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ दिस सर्कल A इक्वल्स टू में πr², ये होता है एरिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, dA। ठीक है, इसको हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, r और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट। अब हम r का कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दे रखा है ना, तो r का 1 हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, 2πr। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 2πr। अगर हमारे पास r की कोई रेडियस की वैल्यू दे रखी होती कि रेडियस 5 है, 4 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते। ठीक है, रेडियस की जगह r पुट कर देते, r की जगह 5 दे रखा होता तो 5 × 10π आ जाता। ठीक है, यही हमने देखना था, और हम अब देखेंगे अपना क्वेश्चन। अभी हमने सारी वैल्यूज़ वगैरह देखी थी, हमने क्यों लिखा था, देखो उसको हम देखेंगे कितना बड़ा फ़ायदा होगा जो वैल्यूज़ हम देख चुके हैं। कैसे, गिवन इन क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम होगा यहाँ पे,
यानी कि क्यूब का एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमें क्या दे रखा है, गिवन इन द क्वेश्चन। देखो ये हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम यानी कि डीवी, ठीक है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसकी यूनिट से, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, और टाइम दे रखा है तो डीवी ओवर डीटी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इस वाले क्वेश्चन से पहले वैल्यूज़ वगैरह लिखी थी ना, तो देखा ना हमने कैसे यूज हुआ इसका। अब हमें ये दे रखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमसे बोला जा रहा है कि कितनी तेज़ी से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, और हमें ये भी दे रखा है कि लेंथ ऑफ एन एज, यानी कि एज हमें क्या दे रखा है, एज को हम ए बोल सकते हैं, क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया डी एस ओवर डी टी हमें फाइंड करना है। अब हमें जो भी दे रखा है ना, वहीं से हम इसको फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है हमें, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब का मतलब ए वही है एज, ठीक है, एज का क्यूब। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू में ए क्यूब। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ना dv ओवर dt, तो हम इसका ना dv ओवर dt बनाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें dv ओवर dt दे रखा है, तो ये हो जाना है dv ओवर dt। अब हम इसका फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। फिर हम a का फाइंड करेंगे, ए का ए के रिस्पेक्ट में तो फाइंड कर नहीं रहे, एज के रिस्पेक्ट में तो फाइंड कर नहीं रहे, वी आर फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जब डी ए ओवर डी टी, ठीक है। हमें दे रखा है ना डी वी ओवर डी टी 8 दे रखा है, तो हम डी वी ओवर डी टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 8, ठीक है, 8 पुट कर सकते हैं। और इक्वल्स टू में 3 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, ए तो एज है, तो एज की जगह हमें 12 दे रखा है ना, हम यहाँ पे 12 पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और इनटू में क्या है डी ए ओवर डी टी, यानी कि गाइस ये आ जाएगा 8, और इसको हम अपॉन में ले लेंगे 3 इंटू 144। ये आ गया हमारे पास डी ए ओवर डी टी की वैल्यू, ठीक है। इसको हम डी ए अगर ऐसे लिखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड की बात हो गई, ठीक है, क्योंकि ए है एज की यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है ना हमें, एज किस में दे रखा है, देखो सेंटीमीटर बताया था हमने आपको कि एज किस में मेजर होगा, सेंटीमीटर और मीटर में, तो फिलहाल हमें सेंटीमीटर दे रखा है। टाइम है तो सेकंड हो जाएगा, तो हमें डी ओवर डी टी क्या दे रखा है 8/3 1 इंटू 144 इंटू में फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी हमने इसकी वैल्यू यूज इसलिए नहीं करी, अभी देखते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी एस ओवर डी टी, यानी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया फाइंड करना, यानी कि हमें एरिया इक्वल्स टू में क्या होता है क्यूब का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 6 इंटू ए के स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो फिलहाल एज दे रखा है इसलिए 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस क्यूब का सरफेस एरिया का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी हमें फाइंड करना है डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 6 कांस्टेंट और 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, उसमें है पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, फिर हम ए का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए ओवर डी टी आ जाएगा। हमारे पास आ गया 6 2 जा 12। ए हमें दे रखा है एज है ना ये, तो एज क्या दे रखा है 12 दे रखा है, और डी ए ओवर डी टी हम फाइंड कर चुके, क्या आया हमारे पास 8, डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू में 8/3 इंटू 144, 8/3 इंटू 144। हम देख रहे हैं 12 इंटू 12 144, ठीक है, और ये 144 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमें फाइंड करना था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सरफेस एरिया, तो डी ए ओवर डी टी हमारे पास क्या आ गया
8/3। अब हम यहाँ पे यूनिट पुट करेंगे। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड। तो बस हमारा यही आंसर आ जाना है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखा ना हमने क्या क्या यूज होते हैं इस यूनिट वगैरह के, ठीक है, वो सबका हमने यूज देख लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने क्वेश्चन देखा। तो ये हमारा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। स्टार्टिंग में ही देख लेंगे आप, चैप्टर के सारे कंसेप्ट स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में आएंगे, पहले यही कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट। फिफ्थ स्टेप है इवेल्यूट द फंक्शन। Evaluate the objective function at the optimal point as to find the maximum or minimum value. ऑप्टिमाइजिंग अ फंक्शन, देखो हमें इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिया है, ठीक है, हमें क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है विद अ फिक्स पैरामीटर ऑफ 100 मीटर्स। इसका पैरामीटर दे रखा 100 मीटर्स दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, जो इसका एरिया को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अभी हमने स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले हमारे पास ये है हमारे एग्जाम्पल, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वी एक्स एंड द विड्थ वी वाई। देखो हमने क्या करा, हमने कंसीडर किया है रेक्टेंगल की लेंथ जो क्या है एक्स और विड्थ क्या हो जाएगी वाई, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसको हम बोल सकते हैं पी से, ठीक है। पी इक्वल्स टू में बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। बट एल की जगह क्या है, लेंथ हमने क्या कंसीडर की है एक्स और विड्थ क्या है वाई, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, फिर हमें क्या करना है, ये हमारा फंक्शन आ गया, जो हमें फंक्शन हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव फाइंड तब करेंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन आ जाएगा। अभी फंक्शन में हमें एक चीज़ और दे रखी है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 100 दे रखा है, यानी पेरीमीटर की जगह तो हमें दे रखा है ना 100, ठीक है। तो हम p की जगह क्या पुट करेंगे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इक्वल्स टू में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हमारे पास प्रॉपर फंक्शन नहीं आया है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा 50 इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, अभी हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, यानी कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी तो हमारे पास ये केवल पैरामीटर हुआ है, ठीक है, विद अ फिक्स पैरामीटर ऑफ ए 100 मीटर दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। अब क्या बताया गया, इसका एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल क्या होता है एरिया, एक कोस्टू में हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। एल क्या है, लेंथ एक्स, और बाई वी क्या है, बाई, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाई क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू में बाई, ठीक है। तो एरिया किस में आ जाएगा, एक्स की जगह तो एक्स रहेगा, बाई की जगह हम यहाँ से पुट कर लेंगे 50 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे हमारे पास फंक्शन, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास मेन फंक्शन, ठीक है। वो तो हमारे पास पैरामीटर दे रखा था, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये है हमारा मेन फंक्शन। तो हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, एंड फिर हमें क्या करना है, अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप सेकंड में नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में
50 कांस्टेंट और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का x के रिस्पेक्ट में 1, हमारे पास आ गया 50 माइनस 2x। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया dA ओवर dx इक्वल्स टू में 50 माइनस 2x। ठीक है, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट वी विल सेट दिस डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स की जगह हम इसको जो डेरिवेटिव है हमारा 0 के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 25। ठीक है, 50 को इधर ले जाएंगे, 25 आ गया। यहाँ से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। y क्या आ जाएगा, y भी हमारा 25 आ जाएगा क्योंकि x क्या है हमारा 25, और जब हम 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। हमारे पास डायमेंशंस तो आ गई, क्या है, x इक्वल्स टू में 25 और y इक्वल्स टू में 25। ठीक है, x और y क्या आ गई, x 25 एंड y 25 आ चुका। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² ओवर dx² इक्वल्स टू में 50 कांस्टेंट 0, मतलब इस वाली इक्वेशन का हम दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, बट वी नीड टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 50 0 एंड हो जाएगा -2 और x का 1, यानी हमारे पास -2 आ गया। -2 इज़ लेस देन 0, और यही कंडीशन होती है जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं, तो अगर नेगेटिव शो करता है तो यानी कि मैक्सिमाइज की कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम, और यही तो हमें शो करना है। हमें ये शो करना है कि जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया को हमने क्या करा, मैक्सिमम शो किया है ना, क्योंकि नेगेटिव आया, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो बस हम बोल देंगे सो द डायमेंशन, हमें डायमेंशंस फाइंड करनी थी, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर x इक्वल्स टू में 25 मीटर एंड y इक्वल्स टू में 25 मीटर with maximize its area। ओके, देखो हमें केवल फंक्शन में डायमेंशंस फाइंड करनी थी, तो डायमेंशंस हमने फाइंड कर दी x और y की। ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है कि हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है एरिया फाइंड करना तो यहाँ से फाइंड करते। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं ना, कि वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा मेन फंक्शन है ये, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। यानी कि अब आप समझ गए ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को क्रिएट करना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन हमारा क्या है। जैसे कि हमारा फंक्शन मेन क्या है, a इक्वल्स टू में 50x माइनस x²। वहाँ से फिर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी 0 को इक्वल रख के, और फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे। उसके अंदर हमें अगर मैक्सिमाइज करना है तो नेगेटिव शो करेंगे, और अगर मिनिमाइज शो करना है तो पॉजिटिव शो करेंगे। और ऐसा कंडीशन ही नहीं डेवलप हो रही है और हमें मिल रहा है 0, वी आर गेटिंग 0, देन देयर इज नो केस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड वी आर गेटिंग द कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन ही सैडल पॉइंट। ठीक है, अगर हमसे वो अभी तो हमसे फिलहाल क्या बोला जा रहा था, हमें डायमेंशंस फाइंड करनी थी एक्स और वाई की वैल्यू। अगर हमसे बोला जाता कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू तो मिल ही गई थी, फिर हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, यहाँ से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाती। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बाद में मिलेंगे चैप्टर के लास्ट में देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि ये लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा के ही बेस पे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कंडीशन उसकी थी वही इनकी है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यानी जो भी कंसेप्ट थे वो हम सभी देख चुके, बहुत इंपॉर्टेंट थे जितने भी कंसेप्ट हमने देखे। जब आप चैप्टर सॉल्व करेंगे आपको पता लगेगा कि ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो हमने इस चैप्टर के बाद में करे थे और स्टार्टिंग के थे। ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन थे उसके बेस पे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव
बाद में देखे थे, ठीक है। वो आप सब कुछ हमारे, लेकिन टॉपिक जितने भी हैं सभी क्लियर हो चुके हैं। तो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।